brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जहां पैसा बोलता है वहां दुनिया झुकती है और अब ये बात भारत पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि भारत अब दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी अब भारत के खजानों को बम बम करने जा रही। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अब इस कहानी में चीन की एंट्री हो गई है। जी हां, चीन चाहता है कि उसकी करेंसी ऑफशोर रिनमिनबी यानी CNH भारत के गिफ्ट सिटी में ट्रेंडिंग और ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाए। अब सवाल उठता है कि अब भारत चीन की करेंसी को अपने फाइनेंशियल सिटी में जगह देगा। क्या ये भारत के लिए मौका है या फिर रिस्क है, और इससे आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिलेगा? तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल सबसे पहले जान लीजिए कि गिफ्ट सिटी आखिर है क्या। गुजरात के गांधीनगर में बन रही गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC है, यानी वो जगह जहां दुनिया के किसी भी देश की करेंसी, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कारोबार कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगापुर, दुबई या लंदन के फाइनेंशियल हब में होता है। यहाँ इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, इंश्योरेंस कंपनियां, फिनटेक फर्म्स और ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत की सरकार चाहती है कि गिफ्ट सिटी को एशिया का नया फाइनेंशियल पावर हाउस बनाया जाए। अब आता है असली मसला। भारत सरकार और IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स को चीन की करेंसी CNH में ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाए। अब समझना जरूरी है कि CNH और CNY क्या है। दोनों चीन की करेंसी RMB के रूप हैं, लेकिन फर्क यह है CNY का इस्तेमाल चीन के अंदर होता है, जबकि CNH का इस्तेमाल चीन के बाहर यानी ऑफशोर करेंसी मार्केट में होता है। CNH एक फ्री फ्लोट करेंसी है। इसकी कीमत सरकार नहीं बल्कि बाजार की डिमांड और सप्लाई तय करती है। यानी अगर भारत को इसकी अनुमति मिल गई तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। असल में अक्टूबर 2024 में कुछ बैंकों ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि CNH में ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये करेंसी दुनिया भर में तेजी से स्वीकार की जा रही है। कई एशियाई और अफ्रीकी देश पहले ही युआन में व्यापार कर रहे हैं और IFSCA ने पहले CNH के 5 प्रमुख विदेशी मुद्राओं में शामिल करने की सिफारिश की थी। लेकिन तब भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण थे। सीमा विवाद और व्यापारिक मतभेदों की वजह से सरकार ने उस वक्त इसे रोक दिया। अब हालात कुछ बदले हैं। भारत और चीन दोनों के बीच आर्थिक बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है और इसी वजह से ये प्रस्ताव दोबारा समीक्षा के दौर पे है। गिफ्ट सिटी को लेकर भारत का सपना बड़ा है। यहाँ पहले से ही दुनिया के कई बैंक जैसे कि HSBC, JP मॉर्गन और दूसरे यूनिट्स काम कर रहे हैं। यहाँ भारत का अपना इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी चल रहा है। अगर CNH में कारोबार शुरू होता है तो भारत का नाम ग्लोबल फाइनेंशियल हब की लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। सोचिए, न्यूयॉर्क के पास है वॉल स्ट्रीट, लंदन के पास कैनरी वॉर्फ है और अब भारत के पास होगा गिफ्ट सिटी गुजरात। अब आपसे सवाल, क्या चीन की करेंसी को भारत की गिफ्ट सिटी में ट्रेड करने की अनुमति मिलनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।